और मैं हूं आपके साथ शीरीन। किसान आंदोलन पर सबसे पहले आपको 5 अपडेट दे देते हैं। इस मुद्दे को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कहा है कि समाधान हो और समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी भी गठित करेगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, जिसमें कल तक जवाब देने के लिए कहा गया, यानी कि कल जवाब देना होगा। किसानों ने चिल्ला बॉर्डर का एक रास्ता बंद कर दिया है और गुरुवार को चिल्ला बॉर्डर पूरी तरह से बंद करने की धमकी किसानों की तरफ से दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में आज बीजेपी का किसान सम्मेलन हो रहा है। तो ये 5 बड़ी खबरें इस वक्त किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। और बड़ी खबर यह है कि किसान आंदोलन पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने कल तक केंद्र को जवाब देने के लिए कहा है। बातचीत से जरूरी समाधान निकले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर समाधान के लिए कमेटी भी गठित की जाएगी। कमेटी में केंद्र सरकार और किसान संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। किसान आंदोलन पर कल फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन आज जब सुनवाई हुई तो नोटिस जारी किया गया है। केंद्र को जवाब देने के लिए कहा है और 1 दिन का वक्त मिला है, कल जवाब देना है इस पर। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए और जरूरी है कि बातचीत के जरिए जरूरी समाधान निकले। और इस खबर पर बातचीत के लिए मेरे साथ कई सहयोगी जुड़ गए। अमित प्रकाश मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही सिंगू बॉर्डर का भी रुख करेंगे, राजू राज वहां से मेरे साथ हैं, और दिल्ली नोएडा बॉर्डर से वरुण भसीन मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले अमित प्रकाश आपके पास, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में टिप्पणी की है कि बातचीत जरूरी और इससे समाधान निकले। साथ ही नोटिस भी दिया गया है केंद्र को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब आज सुनवाई के बाद, अगर हम 4 अलग अलग हिस्सों में इस खबर को समझना चाहें, 4 लाइन में। पहली लाइन, बातचीत से मामले का समाधान हो। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा ना बन जाए। ये एक बहुत अहम टिप्पणी है। तीसरी बात, केंद्र सरकार से कल तक जवाब मांगा है इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने। और चौथी बात, किसानों के मुद्दे को लेकर एक कमिटी खुद सुप्रीम कोर्ट गठित कर सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसमें सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि होंगे वो होंगे, किसान के प्रतिनिधि होंगे वो होंगे, और उनको शामिल करके एक कमेटी बनाई जाएगी। यानी कि जिस तरीके से लगातार ये बात बड़ी होती चली जा रही है, लगातार कृषि मंत्री के पास किसान संगठन पहुंच रहे हैं, बातचीत का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा, किसी बात पर वो मानने को तैयार नहीं। अब दूसरी एक अहम बात, जो समस्या ये भी आ रही है कि जो ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, ये साफ ये बात कह रहे हैं कि भाई अगर मिलना है तो आप हमारे किसी प्रतिनिधि से मिलिए। किसान संगठन इतने सारे हैं, आपको ये तय करना होगा कि हमारी नुमाइंदगी में, हमारे प्रतिनिधित्व में ये लोग हैं और ये लोग जाके सरकार से मिलेंगे। तो अब कुल मिला जुला के सुप्रीम कोर्ट ने के संज्ञान लेने के बाद अब ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेके जो लगातार कवरेज चल रही है, लगातार समस्याएं, परेशानियां हम लगातार दिखा रहे हैं, चाहे वो आने जाने वाले लोगों को हो, चाहे बॉर्डर्स के आसपास कारखाने हैं, यूनिट्स हैं, वहां मजदूर नहीं पहुंच रहे हैं, कामकाज ठप है, सामान लोड अनलोड नहीं हो पा रहा कारखानों में, फैक्ट्रीज में। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में है और तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दा न बन जाए, इसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाना चाहिए। जाहिर तौर पर ठीक है अमित, आप रहिए मेरे साथ। अब सिंगू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। राजू राज, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया है कि संवाद होना चाहिए, बातचीत हो, ताकि ये राष्ट्रीय समस्या एक तरीके से ना बन जाए। किसानों का इस पर क्या कहना है, क्योंकि वो तो बातचीत से भी अब इनकार कर रहे हैं? देखिए, किसान लगातार बातचीत से इनकार कर रहे हैं और किसान का साफ तौर पर कहना है कि अपनी मांगों को लेकर अडिग है। जब तक उनकी जो मांग है कि तीनों बिल वापस नहीं होते, तब तक वो सरकार के किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। एक विरोध और देखने को मिला आज। एक किसान संगठन के जो नेता हैं दर्शन सिंह, उन्होंने एक कृषि सचिव को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में इस बात का जिक्र किया कि सरकार। राजू राज, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड आपके पास मैं आती हूँ। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दर्शकों को दे दें। चिल्ला बॉर्डर को कल बंद करने की धमकी भारतीय किसान यूनियन अम्बावत की तरफ से मिली है। दिल्ली से नोएडा जाने का रास्ता बंद करने की यह धमकी है और अम्बावत यानी भारतीय किसान यूनियन, जिसकी तरफ से कहा गया है कि चिल्ला बॉर्डर को कल पूरी तरीके से बंद कर देंगे। वरुण भसीन इस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, क्या है ये पूरी खबर?
जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण बॉर्डर है, जो आज सुबह 11 बजे तक खुला हुआ था, यानी कि दोनों तरफ से आवाजाही थी वो चल रही थी। लेकिन आज सुबह 11 बजे भारतीय किसान यूनियन भानु ने एक तरफ से इसको एक बार फिर से बंद किया। पिछले 4 दिन पहले इसको राजनाथ जी से बातचीत के बाद खोला गया था, और एक तरफ से जो यानी कि अगर मैं आपको बताऊं नोएडा से दिल्ली की तरफ लोग आसानी से जा पा रहे थे। लेकिन अब आज सुबह 11 बजे इसको एक तरफ से बंद किया गया, और उसके बाद जो भारतीय किसान यूनियन अम्बावत है उनका ये कहना था कि अब जो बातचीत समाधान की बात कहीं ना कहीं जिन किसानों को समझ नहीं आ रही है, उनको ये लगता है कि अब शक्ति से समाधान होगा, शक्ति प्रदर्शन से समाधान होगा, और उसी को भारतीय किसान यूनियन अम्बावत ने कहा है कि हम जो दूसरा रास्ता है, जो फिलहाल दिल्ली से नोएडा की तरफ जाने वाले लोग हैं जो आज आसानी से इस बॉर्डर को पार कर पा रहे हैं, उसको भी कल सुबह 10 बजे हम रोकेंगे, और साफ तौर पर सरकार को कहीं ना कहीं एक संदेश भेजेंगे कि अब हम जब तक वो कानून वापस नहीं होंगे तब तक नहीं समझने वाले हैं। और लगातार किसानों की अगर मैं आपको बताऊं ग्राउंड से, तो उनका यही कहना है कि वो बातचीत से समाधान शायद कहीं ना कहीं उन्हें नहीं समझ आ पा रहा है। उनको ये लग रहा है कि सरकार को अगर किसी चीज से हम समझा सकते हैं तो हमारा शक्ति प्रदर्शन है, और किसानों की तरफ से वो शक्ति प्रदर्शन ही कहीं ना कहीं उन्हें समाधान अभी भी नजर आ रहा है। और अगर मैं जानकारी आपको रस्तों की बताऊं तो इस वक्त जो बॉर्डर है, ये चिल्ला बॉर्डर, उस पर दिल्ली से जितने भी लोग आने वाले हैं नोएडा के, उनके तरफ की जो साइड है वो लगातार चल रही है, वो ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। और इसी लाइन को जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही रास्ता कल सुबह 10 बजे बंद करने की धमकी भारतीय किसान यूनियन अम्बावत की तरफ से दी गई है। और जो भी लोग दिल्ली से नोएडा की तरफ और नोएडा से दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं, और अगर वो ट्रैफिक जैम में नहीं फंसना चाहते हैं, तो वो डीएनडी का इस्तेमाल करें, और कालिंदी कुंज का जो बॉर्डर है जो सरिता बिहार की तरफ लोगों के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर बंद कर दिया गया चिल्ला बॉर्डर को तो सीधे तौर पर आवाजाही प्रभावित होगी। राजू, मैं फिर से आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। साथ ही ये बताइए कि वहां के जो किसान हैं, ये तो चिल्ला बॉर्डर पर जो किसान जुटे हुए हैं उनकी बात हो गई, उन लोगों के मन में अब क्या चल रहा है, क्योंकि आगे को लेकर क्या? देखिए, इसमें यहाँ पे जो किसान है 40 संगठन के किसान यहाँ मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर पंजाब हरियाणा के किसान मौजूद हैं। यहाँ के किसानों से साफ तौर पे कहना है कि अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। अगर कमेटी बनती है तो कमेटी के कौन कौन से लोग उस कमेटी के सदस्य होंगे और वो इनके पास आएंगे बात करने के लिए, और क्या बातचीत से हल निकलेगा, कमेटी का प्रस्ताव क्या है, इसे देखने के बाद ही इनका जो डिसीजन है उसमें कोई तब्दीली आएगी या नहीं, वो देखने वाली बात है। लेकिन आज यहाँ के जो किसान संगठन है, उनके नेता जो किसान संयुक्त मोर्चा के दर्शन सिंह ने, उन्होंने कृषि सचिव को एक चिट्ठी लिखी जिसमें इस बात का जिक्र किया, सरकार को यह भी चेतावनी दी कि सरकार उनके आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रच रही है, और इसके साथ ही जो दूसरे संगठन से सरकार बात कर रही है, सरकार उनसे बात करना छोड़ दे, क्योंकि कई ऐसे संगठन। राजू, एक सेकेंड, एक बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे किसान संगठन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। ये किसान संगठनों की तरफ से कहा गया है कि हम कमेटी में नहीं जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी गठित करने की बात कर रही है, उस पर ये रिएक्शन किसान संगठनों का, और ये कहना कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का होगा वो हम नहीं मानेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये अपने पिछले फैसले अपने अब खुद देख ले, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट को हम नहीं मानते, ये वो सिर्फ हमें टालना चाहते हैं। हम टलना नहीं है, हम इन खाली हाथों से लड़ेंगे। जितने मर्जी किसान मार ले, हम किसी को नहीं ये किसानी आंदोलन है, खाली हाथों से लड़ा जाएगा। हम नहीं मानते, ना हम कमेटी में आएंगे न जाएंगे। अमित प्रकाश, सरकार से बात भी नहीं करेंगे और अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं मानेंगे। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इस बात को समझना होगा, जिन सज्जन का इंटरव्यू अभी हमने सुना, जो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की बात वो नहीं मानेंगे। अब ये मानना ये है कि जिन बॉर्डर्स पे किसान बैठे हैं, जो तमाम यूनियंस हैं, जो तमाम संगठन हैं, वो एक जगह संयुक्त हुए, उनका एक नेता चुना गया। अब सवाल ये है, ये जो बात कह रहे हैं, क्या इनकी बात से बाकी किसान यूनियन, क्या इनकी बात से बाकी वो किसान जो अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठे हैं, वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? उनको ऐसा लगता है क्या कि ये जो कह रहे हैं इससे वो सहमत है? तो ये तमाम चीजें देखने वाली है। एक स्टेटमेंट आ गया और हमने सुन लिया कि उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, लेकिन क्या सिर्फ उनकी बात सुन के ये तय किया जा सकता है कि पूरा जो किसान
का जो पूरा संगठन है, जो अलग अलग संगठन अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठे हैं, क्या उन सबकी ये संयुक्त आवाज है जो स्टेटमेंट हमने अभी सुना है, या फिर अलग अलग मत है इसको लेके? ये भी देखना होगा, क्योंकि ये आज की डेवलपिंग स्टोरी है और इसमें अभी चीजें एक एक करके आएंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो ऑब्जर्वेशन दी है वो आया है। अब हमारे रिपोर्टर्स ये जानना चाहेंगे, और अब हमने अपने रिपोर्टर्स को ये असाइन भी किया है कि अब जिन बॉर्डर्स पे ये किसान बैठे हैं, किसान यूनियन के लोग बैठे हैं, अलग अलग संगठन बैठे हैं, जो एक संयुक्त यूनियन जिसकी नुमाइंदगी में 3-4 किसान हैं जो बार बार के सरकार से बात कर रहे हैं, क्या वो इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? क्या उनको ये लगता है कि ये बात जो अभी ये सज्जन कह रहे थे, इनकी बात से वो सहमत हैं, या फिर उनका टेक, उनका से इसमें कुछ और है? तो अब ये देखना होगा। जैसे मैं कह रहा हूं, ये डेवलपिंग स्टोरी है। अभी 1 घंटे बाद ये क्लियर हो जाएगा कि क्या सभी किसान यही मानते हैं जो ये कह रहे हैं, या फिर इस पर कुछ राय अलग अलग है। जाहिर तौर पर बिल्कुल सही कहा अमित प्रकाश आपने कि अब उस रिएक्शन का वेट करना होगा, इंतजार करना होगा कि आखिर बाकी जो किसान संगठन है वो इसको लेकर क्या। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.